प्रेज़ द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। नए वर्ष की शुभकामना देते हुए ऑनलाइन हर एक भाई बहन का मैं स्वागत करता हूं। आज जबकि हम प्रभु के वचन से एक विशेष पद को लेकर के मैं खड़ा हूं और हम लोग इस पर मनन करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु जी अपने अनुग्रह से एक नए वर्ष को हम सबों को प्रदान किया है। इस नए वर्ष में प्यारे प्रभु जी नए विचार, नए सोच, नए जोश और नई रीति से, नए मन से आपके कार्य करने के लिए हम में से हर एक की मदद करें। प्रभु जी, इस नए वर्ष को हम आपके हाथ में देते हैं और हम में से प्रत्येक भाई बहनों के साथ हुए ऑनलाइन जितने जुड़े हैं, जो वचन सुन रहे हैं, प्रत्येक को आशीष प्रदान करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे जो मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय 18, 19, 20 वरन 21 पद तक हम लोग इन वचनों को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 21वें अध्याय और उसके 18 पद से 21 पद तक पढ़ेंगे। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर के पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। हम यहाँ पढ़ते हैं कि यीशु मसीह भोर को बैतनिय्याह से निकल रहे हैं और जब उसे भूख लगी तो सड़क के किनारे एक अंजीर के पेड़ को उन्होंने देखा और वे उस पेड़ के निकट गए। और जब पेड़ के निकट गए तो उन्होंने हाथ बढ़ाए, परंतु उस पेड़ में फल नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने कहे, आज से तेरा फल कोई खाने ना पाए। प्रियो, क्यों कर प्रभु ने ऐसे श्राप दिया उस पेड़ को? हर एक पेड़ की जो तरीका है वो फूल, पत्ते, फूल, फल होते हैं, लेकिन अंजीर का पेड़ जो है वो
फूल और पत्तों से उसका संबंध नहीं है। अगर पेड़ में पत्ते आ गए हैं तो ये जान लीजिए कि अंजीर फल लग गया है। अंजीर डालियां में नहीं वरन तने में होते हैं, या डाली में भी हम कहेंगे। वो फूल और फल से, फूल से उनको कोई ये नहीं है, पत्तों से, फूल से। यीशु मसीह ने पेड़ को देखा, हरा भरा भरा है। ये अंजीर का पेड़ हम मसीह विश्वासियों को दिखाता है। हमारा जीवन हरा भरा हो सकता है। जैसे परमेश्वर के वचन में इज़राइल के विषय में भी लिखा है कि इज़राइल एक लहलाती हुई दाखलता है। उसी प्रकार विश्वासी लोग भजन संहिता 92 के अनुसार वो एक लहलाते हुए खजूर के पेड़ के समान है। धर्मी लोगों के विषय में भजन 92 में ये बातें 12 में पाई जाती है जब हम लोग पढ़ते हैं तो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी थी और वे उस पेड़ को देख करके कि इसमें फल होगा, इसीलिए उन्होंने हाथ बढ़ा करके टटोला, लेकिन फल नहीं मिला। मैं आपको बताना ये चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहे कि आज से तेरा फल कोई खाने ना पाए, वो पेड़ तुरंत सूख गया। प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों के जीवन में फल चाहते हैं। हरा भरा हम हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हम गिरजा जाते हैं, चर्च जाते हैं, हम दान डालते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। इस कारण से हमारा जीवन एक अच्छा धार्मिक जीवन दिख रहा है, जैसे ये अंजीर का पेड़ दिख रहा है, हरा भरा है। परंतु हमारे जीवन में फल नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बपतिस्मा दे रहा था यरदन में, तो बहुत से लोग उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए आए। उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया कि आने वाले क्रोध से बचो? जाओ, पहले मन फिराने योग्य फल लाओ। यहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये कह रहा है कि जाओ, पहले मन फिराने योग्य फल लाओ। कई लोगों का जीवन परिवर्तन नहीं। सप्ताह दर सप्ताह, महीना दर महीना, वर्ष बीत गए। एक नॉमिनल मसीहों के समान हम कहेंगे, केवल चर्च जाते आते, दान डालते, प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते। हमारे अंदर ये बोझ नहीं है।
कि हम फल दें, ताकि दूसरे लोगों को लाभ हो। हमारे अंदर मरती हुई आत्माओं के प्रति बोझ नहीं है कि हम उनको नरक के आग से बचा सकें। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से कहे, जाओ और फल लाओ। कौन से फल की चर्चा कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने आम नहीं मांगे, प्रभु यीशु मसीह ने अनार भी नहीं मांगे, वो चाहते हैं कि आप और हम आत्माओं को जीत करके उसके पास लाएं। यहूदा के पत्री में हम पढ़ते हैं कि तुम बहुतों को आग से झपट कर निकालो। लोग आज नरक के आग की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें इस बात का ज्ञात होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी और वे अंजीर के पेड़ सड़क के किनारे देख करके उसके पास गए। चेले लोग भी उनके साथ थे। यहां प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को, चेलों को विश्वास की एक शिक्षा भी दे रहे हैं। दूसरे दिन चेलों ने कहा कि प्रभु देख, ये पेड़ कैसा सूख गया। केवल यीशु मसीह ने ये कहे थे कि आज से तेरा फल तुझमें ना लगे, कोई खाने ना पाए। यीशु मसीह ने ये कहे कि आज से तेरा फल कोई खाने ना पाए। वो पेड़ अपने आप में सूख गया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह शिष्यों से बोले, यदि तुम विश्वास से मांगो और विश्वास से कहो तो ये संभव है, हो जाएगा। यहां एक विश्वास की शिक्षा शिष्यों को दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहे कि यदि तुम विश्वास करो और कहो कि ये पहाड़ यहां से उठकर समुद्र में जा पड़, तो वो हो जाएगा। पहाड़ जैसी समस्याएं जो हमारे जीवन में है, जो हमारे चर्च में है, जो हमारे घर में है, कई वर्षों से हम हिला नहीं पा रहे हैं और वो बैठा हुआ है एक जगह। इसीलिए जकरिया नबी की पुस्तक में ऐसे लिखा है, जरुब्बाबेल के विषय में कि उसने कहा कि यहोवा की ये वाणी है, हे पहाड़, तू जरुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। ये यहोवा की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा और सामर्थ के द्वारा, हे पहाड़ तू जरुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। आपके जटिल से जटिल समस्या जो आपको दिख रहा है, इस 2022 में प्रभु उसको मैदान कर देगा। केवल आपको विश्वास करना है और 2022 में हर समय हमको प्रभु की ओर देखना है
और ये प्रयत्न करना है कि मुझको और आपको फल देना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को यह शिक्षा दी। अब जो पेड़ सूख गया, अंजीर का पेड़ सूख गया, तो वो सिवाय काटे जाने के अलावा और दूसरा काम नहीं है। एक पद हम लोग पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार और उसके 13वें अध्याय लूका रचित सुसमाचार 13वें अध्याय 6 पद से। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। यहां भी हम देखते हैं ये अंगूर की बारी है, लेकिन अंगूर के बारी में, दाख की बारी में अंजीर के पेड़ को हम देखते हैं। ये दोनों चीजें इज़राइल की ओर भी संकेत करती है और मसीह विश्वासियों के विषय में भी संकेत करती है। बड़ी ध्यान से हम समझने के लिए प्रयत्न करेंगे। किसी के दाख के बारी में या अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, और जो स्वामी है, उस दाख के बारी का जो स्वामी है, वो अंजीर का फल ढूंढने के लिए आया, परंतु फल ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ। मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने के लिए आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, उस माली ने या उस गार्डन के रखवाले ने, या कहेंगे उस दाग के बारी का जो रखवाला है, उसने उत्तर दिया। हे स्वामी, उसकी एक विनती है, इसे इस वर्ष, वो कहता है, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। नहीं तो इसे काट डालना। प्रियो, स्वामी जो है हमारा परमेश्वर पिता है। दाग के जो रखवाला है, माली जो है, वो प्रभु यीशु मसीह हैं। जो परमेश्वर पिता, वो इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने के लिए आया। उसमें फल नहीं मिला। वो एकाएक आया नहीं है। 3 वर्ष से लगातार वो आ करके उस पेड़ को देखता और उसमें ढूंढता कि ना जाने कहीं ना कहीं तो तना में या डाली में फल लगा हुआ होगा। तीन वर्ष से उस पेड़ में फल ढूंढ रहा है। 3 वर्ष से वो पेड़ एक भी फल नहीं दिया। तो उसने उस
माली को बुला करके, रखवाले को बुला करके उसने कहा कि इस पेड़ को काट डाल। क्योंकि मैं 3 वर्ष से आता हूं और इसमें फल ढूंढता हूं और फल नहीं पाता हूं। ये उस रखवाले की माली की निवेदन है। हे स्वामी, ऐसा कहता है, हे स्वामी, इस वर्ष इसे रहने दे। मैं इसके चारों ओर गड्ढा करूंगा, इसमें खाद डालूंगा, आगे को ये फले तो अच्छा, नहीं तो काट डाल। प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में यीशु मसीह ने ऐसे कहे हैं, मैं सच्ची दाख लता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में बनी रहती है और फल लाता है, उसको छांटा जाता है, लिखा है। और जो डाली फल नहीं देती है, उसे काट दिया जाता है और फेंक दिया जाता है। सिवाय जलाने का और वो दूसरा काम नहीं है डाली का, क्योंकि ये डाली फल रहित था, ये पेड़ फल रहित है। और इसीलिए हम जजमेंट के सामने खड़े हैं। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय और 10 पद में पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि देखो, कुल्हाड़ा अब भी जड़ में धरा हुआ है। प्रतिदिन अंजीर का पेड़ उस कुल्हाड़े को देखता है जो उसके जड़ पर रखा हुआ है। मेरे प्रियो, किस वक्त वो दाग के बारी का रखवाला आएगा और वो पेड़ को काट देगा जो फल नहीं दे रहा। आज दुख की बात है कि हम लोग जगह को कैप्चर करके रखे हुए हैं। ना केवल 3 वर्ष की बात है, कई वर्षों से हम उस जगह को कैप्चर किए हुए हैं। चर्च के अंदर उस जगह को कैप्चर किए हुए हैं। केवल हम लोग चर्च में जा करके अपने चेयर को गर्म करते हैं। हमारे अंदर ये बातें नहीं होती है कि हम भी फल लाएं। न्याय कहेंगे शीघ्र होने वाला है, इसीलिए अति आवश्यक है इससे पहले कि हम काटे जाएं, इससे पहले कि हमारा जीवन सुख जाए, इससे पहले कि हम नरक में जाएं, न्याय के विषय में सोच करके हम फल देना आरंभ करें। प्रभु को फल चाहिए। लिखा है परमेश्वर के वचन में, प्रकाशित वाक्य में, स्वर्ग में जीवन के नदी के इस पार और उस पार जीवन के पेड़ लगे हुए हैं। उस पेड़ में 12 महीना 12 प्रकार के फल लगते हैं। स्वर्ग की बात है। एक पेड़ जब 12 प्रकार का फल दे सकता है, तो हम जो पेड़ हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, हम क्या फल नहीं ला सकते?
अगर ये आत्माओं की बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग नाश हो रहे हैं, हम लोग जगह को रोके हुए हैं। स्वामी ने कहा कि काट डालो, ये यीशु मसीह की प्रार्थना है। आज भी पिता के दाहिनी ओर खड़े होकर के वो प्रार्थना करता है, आपके लिए, हमारे लिए, और यही कहता है कि स्वामी ये वर्ष दे दीजिए इनको, अगर आगे को ये ना फले तो काट डालिए। वो अपने छिदे हुए हाथ को पिता की ओर दिखाता है और कहता कि मैंने इसके लिए कीले खाई हैं, इस हथेली में मैंने इसके लिए लहू बहाया है। स्वामी एक वर्ष और दे दीजिए, मैं इस पर चारों तरफ गड्ढा करूंगा, इसमें खाद डालूंगा, आगे को फले तो ठीक है। हम चर्च जाते हैं, प्रभु के दास लोग परमेश्वर के वचन से आपको हृष्ट पुष्ट करते हैं, परमेश्वर के भवन में चिकनी चुपड़ी बातें आपको बता करके परमेश्वर के वचन से आपको मजबूत करते हैं। ऐसे भोजन, गरिष्ठ भोजन जो है परमेश्वर के भवन में प्रभु के दास लोग परोसते हैं। परंतु मैं और आप केवल जगह को रोके हुए हैं। मैं और आप टस से मस नहीं हो रहे हैं। मैं और आप इस विषय में विचार नहीं करते हैं कि मेरे लिए एक वर्ष और दिया गया है, पिछले में 3 वर्षों में कोई फल नहीं दे पाया, मैं इस वर्ष फल दूंगा। न्याय का कुल्हाड़ा जड़ पर धरा हुआ है मेरे प्रियो, एक दिन हम काट दिए जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे। क्या लेकर के जाएंगे? पौलुस इस विषय में कुलुस्सियों के पत्री में कहता है, उस दिन जब मैं पिता के पास रहूंगा तो तुम ही मेरे आदर के मुकुट ठहरोगे। आत्माओं को जीतने का इसका मुकुट है मेरे प्रियो। क्या आपने अभी तक एक भी आत्मा को जीता है? कि केवल आप सोचते मैं ही बच जाऊं तो बहुत है। आइए इस विचार पर हम आगे बढ़ें, इस पर मनन करें। क्या सचमुच में मैं इतने वर्षों से केवल जगह को रोके रखा हूं? अभी तक मैं फल नहीं दिया। हम वचन सुन सुन करके मजबूत हो गए हैं, लेकिन हम फल नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए हमें ऐसा, हमारे विषय में रोमियो के पत्र में 11वें अध्याय में पढ़ेंगे तो मालूम होगा, हम जंगली होकर भी असली जलपाई के चिकनाई का भागीदार हम बने। हम उस पर साटे गए और वो हक बन गया, हक, हम उसके हकदार हो गए। परंतु हमारा फल कैसा दे रहा है? हम दे रहे हैं। क्या हम फल दे रहे हैं? क्या हम कोशिश कर रहे हैं? क्या हम प्रयत्न कर रहे हैं कि दूसरे आत्माओं को भी परमेश्वर के राज में लाएं? आइए हम लोग प्रण करें। हे प्रभु, 2021 में हमने कुछ नहीं किया,
2021 में केवल हमने चर्च की चेयर्स को गर्म किया, वहां बैठे रहे, लेकिन आपके अनुग्रह से हमें 2022 मिला है। इस अनुग्रह को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इस 2022 में जरूर मैं एक ना एक फल लाऊंगा। कम से कम उस कुल्हाड़ी की ओर ध्यान दीजिए जो जड़ पर धरा हुआ है, रखा है। एक दिन कट जाएगा अगर फल नहीं देंगे तो। मेरे प्रियो, क्या आप चाहते हैं इस अंजीर के पेड़ के समान जो प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी थी और उस अंजीर के पेड़ पर फल ढूंढने गए और कहा कि आज से तेरा फल ना कोई खाने पाए, और वो पेड़ सूख गया? वो सूख गया, केवल वो जलावन का काम आएगा, काट दिया जाएगा और वो जलावन का काम आएगा। लिखा है जो डाली मुझ में बने रहता है वो अधिक से अधिक फल लाता है। हम प्रभु में हैं, हमें प्रयत्न करना है और फल लाने के लिए। पौलुस ऐसा कहता है, तुम में भले कामों का फल लगे। हाँ प्रियो, 2021 में यदि आपने कोई भला काम नहीं किए हैं तो 2022 में हम प्रयत्न करें अपना सब कुछ व्यय करके एक आत्मा, एक फल को हम जीत करके प्रभु के पास लाएं। प्रभु हमारी सहायता करें, हम में से प्रत्येक को आशीष प्रदान करें। इससे पहले कि हम इस दुनिया से कुछ करें, अपने आप को सजग करें और ये निर्णय लें कि हम फल देने वाले हो जाएंगे। तब भजन संगीता का उस पद को पढ़ेंगे, यद्यपि मैं बोल दिया हूं, उस पद को पढ़ेंगे। भजन संगीता साम्स 92 और उसका 11, 12, 13 पद को। भजन 92, 11, 12, 13 पद को। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। 12 पद में लिखा है, धर्मी लोग खजूर के पेड़ के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर। वो कहाँ रोपे जा रहे हैं? देखिए, यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर की आंगनों में फूले फलेंगे। हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। आप और मैं यहोवा के भवन में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में रोपे गए हैं, परंतु मेरे प्रियो, आंगन में क्या हम फल फूल रहे हैं? चर्च के भीतर जा कर के गवाही देना और चर्च के भीतर में ताली बजाना, गीत गाना सहज है, लेकिन मेरे प्रियो, क्या हम आंगन में अर्थात बाहर हम फल फूल रहे हैं? आज अति आवश्यक है। हम जानते हैं समय अनुकूल नहीं है, आप जानते हैं इस बात को, लेकिन प्रयत्न करें। आप बाजार जाते हैं सामान लेने के लिए, आप यात्रा करते हैं ट्रेन में, बसों में, आप ऑफिस जाते हैं, आप प्रयत्न करें एक ना एक फल, एक ना एक आत्माओं को हम प्रभु के पास ला सकें। हम फूले फले मेरे प्रियो, परमेश्वर के भवन में हम रोपे गए हैं, आंगनों में फूलें और फलें। भजन संहिता 1 और उसका 3 में ऐसे लिखा है,
वह उस वृक्ष के समान है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जो गया बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। और अपने ऋतु में फलता है। 2022 आपके लिए और हमारे लिए एक अच्छा ऋतु है, अच्छा वर्ष है। हम लोगों को सुसमाचार सुनाएं, लोगों को प्रभु के विषय में बताएं, लोगों को प्रभु के पास लाएं और अपने जीवन में हम फल देने वाले बन जाएं। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे सामर्थी जीवते पिता परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी है, दयावंत है प्यारे प्रभु। आपके अनुग्रह से हम 2022 में प्रवेश करने पाए। हमारे हर एक भाई बहन को जिसके ऊपर आपने कृपा दृष्टि बनाए रखी, हाँ प्रभु जी 2022 में प्रवेश किए हैं, वो इस वचन के माध्यम से आशीष को प्राप्त करें और अपने जिंदगी के अंदर में एक फल देने वाले पेड़ बन जाएं। प्रभु हमारी प्रार्थना है वही उस न्याय के विषय में निर्णय ले सके, समझ सके कि मेरा न्याय होने वाला है। अगर हम फल नहीं देंगे हम सूख जाएंगे, अगर हम फल नहीं देंगे हम काटे जाएंगे और आग में झोंके जाएंगे। प्रभु आप अनुग्रह दें कि हम 2022 में कम से कम एक आत्मा को एक फल हमारे जीवन में दिख सके। आपको धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, सारी बातों के लिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। अभी भी हम सतर्क रहें, कोरोना काल चल रहा है और ये ओमिक्रॉन जो कोरोना है, हमें सतर्क रहना है और मास्क पहनना है। आप जब चर्च आते हैं जरूर मास्क पहन करके चर्च आएं, दूरी बना करके बैठें। जब आप एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, मैं तो कहूँगा जय मसीह की बोलिए और अपने हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज कीजिए। अपने घर भी जब प्रवेश करते हैं इसी प्रकार अपने हाथ को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें। आशीष वचन के साथ रुखसत होंगे। सामर्थी परमेश्वर, पुनः एक बार हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। प्रभु इस 2022 में, इस वर्ष में आपने जो हम लोगों को दिए हैं, आने वाले कौन सी ऐसी बातें, समस्याएं, परेशानी, चिंताएं हो सकती है, लेकिन उस सब के ऊपर हमें जय दें। और यदि अभी भी कोई परेशानी में है, बीमार हैं, यीशु के नाम से विनती करते उनकी परेशानी जाती रहने पाए, उनकी बीमारी जाती रहने पाए, उनके डर और भय यीशु के नाम से दूर होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते तमाम आशीषों के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा होती रहने पाए। आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।